बांग्लादेश में आए दिन जिस तरह से हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं उसे देखकर लगता है कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश से हिंदुओं को खत्म करके ही दम लेंगे, क्योंकि बांग्लादेश में कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन हिंदुओं को प्रताड़ित ना किया जा रहा हो। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की कट्टरपंथियों ने अब नई स्क्रिप्ट लिखी है फिरोजपुर में, जिसका सबूत है ये जलता घर। हिंदुओं से बेपनाह नफरत करने वाले कट्टरपंथियों ने 2 हिंदू परिवारों के 5 घरों को जला डाला। लेकिन कट्टरपंथियों का इरादा सिर्फ घर जलाना नहीं था। असली मकसद को जब आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि मुस्लिम कट्टरपंथियों की भीड़ इन घरों पर रह रहे लोगों को जिंदा जलाकर मारना चाहती थी। इसी इरादे से कट्टरपंथियों ने पलाश कांति साहा नाम के एक हिंदू व्यक्ति को घर के अंदर बंद कर दिया था और बाहर से इन घरों के दरवाजे बंद कर 5 घरों में आग लगा दी थी। ऐसी ही साजिश बीते दिनों कट्टरपंथियों ने चटगांव में भी रची थी, लेकिन सौभाग्य से दोनों जगह हिंदू परिवारों की जान बच गई। अब सवाल यहाँ ये कि आखिर बांग्लादेश में हिंदू कब तक प्रताड़ित होते रहेंगे। बांग्लादेश से निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन ने इन हमलों के पीछे की असली वजह भी बताई। बांग्लादेश से निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन का आरोप है कि जिहादी हिंदुओं को जिंदा जला देना चाहते हैं, इसलिए वे रात के समय आग लगाते हैं ताकि घरों के अंदर पूरे परिवार के लोग सो रहे हों और यूनुस सिर्फ बांसुरी बजा रहे हैं। तस्लीमा नसरीन के बयान से साफ है कि कट्टरपंथियों को यूनुस सरकार का संरक्षण मिला हुआ है। वहीं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों पर चिंता जताई है। पुचंदर दास की हत्या और उसके जलाने की हम पुरजोर अल्फाज में उसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं। जानकार तो यहाँ तक मानते हैं कि सिर्फ विरोध प्रदर्शनों और बयानबाजी करने से काम नहीं चलेगा। जब तक मोहम्मद यूनुस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव नहीं बनाया जाएगा, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा नहीं रुकेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर सियासी हमला किया है। दरअसल अमित शाह गुजरात में थे और यहाँ एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने राहुल गांधी पर तंज किया। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस लोगों की पसंद का ही विरोध करती है और जब हार जाती है तो सवाल मुझसे पूछे जाते हैं। लोकसभा में चर्चाओं चलती थी तो राहुल गांधी एक विचित्र सवाल કર્યો, બોલો કે દર વખતે અમે જ કેમ ચૂંટણી હારી જઈએ છીએ। હવે સવાલ કરવાનો તો તમને બધાને અને સવાલ કરી દીધો મને। इस दौरान अमित शाह ने कांग्रेस की अगली हार की भविष्यवाणी भी कर दी। રાहुલ બાબા અભી હજી તમે થાકી ના જાઓ હારથી। બંગાળ અને તામિલનાડુમાં હારવાનું છે નક્કી કરીને રાખ્યું। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के नेता भी कई बार राहुल गांधी को हार की वजह समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो पाए। दिल्ली NCR के प्रदूषण से वैसे तो हर कोई परेशान है, लेकिन एक बड़ी दवा कंपनी के अफसर ने प्रदूषण का हवाला देते हुए इस्तीफा ही दे दिया है। जानकारी के मुताबिक अकुम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स के प्रेसिडेंट फाइनेंस राजकुमार ने इस्तीफा दे दिया है। बाफना ने दिल्ली के खतरनाक प्रदूषण का हवाला देते हुए खुद को जल्द से जल्द पदमुक्त करने की अपील भी की है। कंपनी ने राजकुमार बाफना का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और 31 दिसंबर 2025 को वो अपने पद से मुक्त हो जाएंगे। कंपनी के एक बड़े अफसर ने बताया कि बाफना गंभीर खांसी से पीड़ित थे और दिल्ली के प्रदूषण की वजह से उनकी समस्या और ज्यादा बढ़ रही थी। दिल्ली आने से पहले बाफना लंबे समय तक मुंबई में नौकरी कर रहे थे। देश में पिछले कुछ महीनों में सांप्रदायिक घटनाएं बढ़ी हैं। इसी बीच गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में हिंदुओं को तलवारें और फरसे बांटे गए। हैरानी की बात यहां यह है कि सब कुछ खुलेआम हुआ है। वीर बजरंगे। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने धार्मिक नारे लगाए और फिर घर घर जाकर हिंदुओं को तलवारें दी। ये अपनी बहन बेटी की सुरक्षा के लिए अगर बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा होती है तो अच्छा है, धर्मियों को अपनी सुरक्षा है। तो शस्त्र वितरण कार्यक्रम में दूसरे समुदाय के लिए आपत्तिजनक टिप्पणियां भी की गई। ये सनातन धर्म की रक्षा के लिए है, अरे नहीं है मारने के लिए। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि सभी हिंदू अपनी सुरक्षा खुद करें, क्योंकि मुसीबत पड़ने पर बचाने कोई नहीं आता। आपकी बहन बेटे को बचाने के लिए कोई सरकार का नुमाइंदा या हिंदू रक्षा नुमाइंदा बाद में आएगा, पहले आपको स्वयं खड़ा होना पड़ेगा। ये हम मैसेज देना चाह रहे हैं। गाजियाबाद में हुए खुले शस्त्र वितरण कार्यक्रम पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल है कि खुलेआम तलवार बांटने की इजाजत किससे ली गई? क्या कानून खुलेआम शस्त्र बांटने की इजाजत देता है?
जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक सब इंस्पेक्टर को रील बनाने का शौक भारी पड़ गया। सब इंस्पेक्टर को चलती गाड़ी पर खड़े होकर रील बनाने के मामले में सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि आरोप है कि मुगल रोड पर तैनात सब इंस्पेक्टर गुलशेराज ने सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल कर रील बनाई। सामने आई वीडियो में एसआई गुलशेराज बर्फ से ढकी सड़क पर चलती कार के फुटबोर्ड पर खड़े होकर पोज देते दिखाई दिए। ये घटना पीर की गली के पास मुगल रोड की बताई गई, जहां बर्फबारी की वजह से सड़कों पर बर्फ की चादर जमी थी और ऐसे में हादसा होने का खतरा था। और यही वजह रही कि रील बनाने वाले सब इंस्पेक्टर गुलशेराज को तत्काल ट्रैफिक पुलिस लाइन्स रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।